नमस्कार आप सबको। मैं हूँ ऋषिकेश सावंत। होप आपको अभी तक के वीडियो ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं। जिन्हें पता ना हो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये वीडियो हमारे फ्री ऑटोकैड 2D कोर्स का हिस्सा है। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट लिंक मैंने दी रखी है। हर कोई इस कोर्स को मुफ्त में सीख सकता है, वैसे अपने दोस्तों में ये लिंक बांट सकता है। और अगर आप कोर्स के अंत में इवैल्यूएशन और सर्टिफिकेशन चाहते हो तो वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट मुंबई में स्थित ऑटोडेस्क ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ आकर आप और भी एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। तो ये हमारे कोर्स का 17th वीडियो है और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्प्लाइन कमांड SPL स्पेस बार या फिर एंटर बटन दबा स्प्लाइन कमांड स्टार्ट हो जाए। या फिर अगर आप क्लासिक इंटरफेस में हो तो ड्रॉ टूल बार पे यहाँ पर तो स्प्लाइन कमांड जाएगा। रिवन इंटरफेस अगर आप यूज कर रहे हो तो होम टैब में ड्रॉ पैलेट के अंदर आपको इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा जहाँ पे ड्रॉ लिखा है। ये ड्रॉ पैलेट एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांड होने के बाद फर्स्ट रो में आपको स्प्लाइन कमांड मिलेगा। स्प्लाइन कमांड के दो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे है, स्प्लाइन फिट कमांड और दूसरा है स्प्लाइन टीवी। स्प्लाइन कमांड अगर कीबोर्ड शॉर्टकट से आप स्टार्ट कर रहे हो तो मेथड में जाने के बाद यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो आपको फिट मेथड यूज करना है या सीवी मेथड यूज करना है। बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पर फिट मेथड एक्टिव है। जो भी ट्रायंगल ब्रैकेट में ऑप्शन दिया रहेगा उस कमांड का वो ऑप्शन भी एक्टिव होता है। तो राइट नाउ फिट कमांड में हम लोग है। मैं एंटर करता हूँ। स्क्रीन पे अभी फर्स्ट पॉइंट मेंशन करूँगा। जिस जिस जगह पर मैं पॉइंट्स टिक करते जाऊंगा उन पॉइंट्स से हमारी स्प्लाइन जाएगी और एक स्मूथ कर्वेचर ऑटोकैड क्रिएट करके ले। ये रहा आपका स्प्लाइन कमांड। अभी फिट मेथड और सीवी मेथड दैट मीन्स कंट्रोल वर्टाइसेस मेथड में फर्क क्या है। 1 2 3 4 5 एंटर। पॉइंट्स 5 पॉइंट्स बताए और ये फिट पॉइंट मेथड से मैंने ये स्प्लाइन क्रिएट किया। SPL एंटर मेथड के अंदर गए और CV मेथड चूज किया। आप कीबोर्ड पे CV टाइप कर सकते हो या फिर इसके ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक कर सकते हो। CV मेथड चालू हो जाए। इस वक्त आप जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे, जहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करोगे, वो पॉइंट एक्चुअली एक कर्वेचर वहां से नहीं पास होने वाला। हमेशा पॉइंट डिफाइन करेगा कि ये कर्वेचर में कितना टेंशन होगा। ओके, लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगेन फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एंटर। आप इसको सेलेक्ट करोगे, आप देखोगे कि ये जो सीवी पॉइंट्स है ये डिसाइड करते हैं कि ये ज्योमेट्री कितनी स्ट्रेच होगी। अगर इसको आप ज़्यादा खींचोगे ज़्यादा स्ट्रेच होगी, तो आप नीचे करोगे। आप इनको जितना क्लोज रखोगे ज्योमेट्री उतनी स्मूथ बनती है। तो आप जितना स्ट्रेच करोगे ज्योमेट्री स्ट्रेच होगी। तो आपका जो भी इनपुट रहेगा, जो जैसी रिक्वायरमेंट है आपको, रेफरेंस में या फिर इनपुट मेथड में सीवी पॉइंट दिए गए तो आप सीवी मेथड से लाइन क्रिएट करोगे। आपको फिट पॉइंट दिए गए तो फिट पॉइंट मेथड से लाइन क्रिएट करोगे। यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए दो लाइंस बनाए हैं। लाइंस के बीच में अराउंड 90 mm का या 90 यूनिट्स का डिफरेंस है। दोनों लाइन का लेंथ मैंने 10 यूनिट्स फिक्स करके रखा। इस लाइन कमांड स्टार्ट करता हूँ, SPL एंटर। मैं मेथड में जाके फिट पॉइंट मेथड यूज, यहाँ से मैं लाइन स्टार्ट करना चाहता हूँ। स्टार्ट करने के बाद मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है, ठीक है, इसके डायरेक्शन पे मेरी ये जो लाइन टेंजेंट रहेगी एट द स्टार्ट। तो स्टार्ट टेंजेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं
कर्सर इस एंड पॉइंट पे लाऊंगा और ऐसे डायरेक्शन दूंगा। ये जो ग्रीन कलर का वेक्टर दिख रहा है जो येलो लाइन के साथ ओवरलैप्ड है, ये एक्सटेंशन मेथड से दिखेगा, डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा ये। तो एक्टिवेट कैसे करते हैं वो मैं पहले आपको बताता हूँ। आप स्टेटस बार पे ऑब्जेक्ट स्नैप के ऊपर आओगे, राइट क्लिक करोगे और ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स के अंदर जाओगे। यहाँ पे आपको ये एक्सटेंशन मेथड दिखेगा। मे भी आपके वर्जन के हिसाब से ये यहाँ पर या फिर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आप एक्सटेंशन को ढूंढो, उसको ऑन करो। ये ऑन होगा तो ही आपको ये वेक्टर मिलेगा, ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन का वेक्टर दिखता है, जो आपके जिस पॉइंट से के ऊपर से आपने माउस होवर किया है वहां से आपके कर्सर तक स्ट्रेच होता हुआ दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग थ्रू एंड थ्रू जाता है, मतलब कर्सर के दोनों एंड पे इनफाइनाइट ग्रीन कलर का लाइन या वेक्टर दिखेगा। पोलर ट्रैकिंग भी नहीं है, पोलर ट्रैकिंग हर एक एंगल में दिखती है। ये देखिए सिर्फ एक कोलिनियर डायरेक्शन में दिख रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। सो ये एक्सटेंशन अलग ही कंसेप्ट है। आपने अगर स्टेटस बार का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है। तो इस डायरेक्शन पे आओ और फिर आप कीबोर्ड पे टाइप करोगे 1 और एंटर। जितने डिस्टेंस तक आपको ये टेंजेंशियल कर्वेचर मेंटेन रखना है आप उतना वैल्यू मेंशन करोगे। अब रैंडमली स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो लाइन वहां तक स्ट्रेट रहेगी, उसके बाद कर्वेचर स्टार्ट होगा। तो आप डिसाइड करो आपको ये 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए। लेट्स से मैंने 5 एंटर और फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट समवेयर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए वो 5 डिस्टेंस तक लाइन इसे स्ट्रेट है, बाद में वो लाइन ऐसे कर्वेचर आ रही है। ओके, सो वी कैन डिसाइड कि ये जो टेंजेंसी है ये किस तरह से आपको मेंशन करनी है। okay? फिर से जाता हूँ, SPL एंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, फिर स्टार्ट टेंजेंसी आया। अब मैं यहाँ पर स्क्रीन पर कर्सर लाता हूँ, इस पॉइंट से होवर करके डायरेक्शन देता हूँ और बोलता हूँ लेट्स से 1 और एंटर। अभी ये टेंजेंसी का जो टॉलरेंस वैल्यू है वो 1 यूनिट रहेगा। मैं स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए स्मूथ कर्वेचर पर, वेरी इजी। फिर आप कंटिन्यूसली क्लिक करते जा सकते हो जहाँ से आपको ये लाइन क्रॉस करानी है। एंड देन मैं जब एंड पॉइंट पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं एंड टेंजेंसी को क्लिक करके डायरेक्शन दूंगा। डायरेक्शन माउस से दो बट डिस्टेंस आप कीबोर्ड से एंटर करोगे। मैं बोलता हूँ 1 और एंटर। यू कैन सी ये जो लाइन है उसका एंड इस लाइन को टेंजेंशियल फॉर्मेट में। इस तरह से आप एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री को आपकी इस लाइन के साथ टेंजेंसी में क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिमिलर सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। यूजिंग CV मेथड। CV में मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी ये टेंजेंट ऑप्शन नहीं है, फिर मैं टेंजेंसी कैसे क्रिएट करूंगा। तो आपको पता है आप क्या मेंशन कर रहे हो यहाँ पर? आप मेंशन कर रहे हो कंट्रोल वर्टाइसेस। तो मेरा वर्टाइस जो है फर्स्ट पॉइंट से अगर मैं यहीं पे समवेयर क्लिक करूँ, लेट्स से टू अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट एंटर, और बाद में मैं नीचे क्लिक करूंगा समवेयर जहाँ पर मुझे नेक्स्ट पॉइंट चाहिए। फिर मैं ऐसे फिर से ऐसे और फिर से मैं समवेयर जगह पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप अगर इस लाइन को देखोगे यू विल फाइंड दैट या ये जो टेंजेंसी है वो मेंटेन रह रही है। इस साइड ये टेंजेंसी का कितना टेंशन होना चाहिए आप उसको आगे ले सकते हो। There you go। तो इसमें टेंजेंसी ऑप्शन नहीं मिल रहा है बट आप ज्योमेट्री को आपके एग्जिस्टिंग एलिमेंट के साथ, इस लाइन को दूसरे एलिमेंट्स के साथ टेंजेंशियल रिलेशन में बरकरार रख सकते हैं। अभी ये जो लाइन है ये हमने फिट पॉइंट मेथड से बनाई थी और ये जो लाइन है हम लोगों ने कंट्रोल वर्टाइसिस मेथड से बनाई। आप अगर स्प्लाइन को सेलेक्ट करते हो तो स्प्लाइन के बगल में आपको ये एक एरो मिलता है। एरो के ऊपर आप अगर क्लिक करोगे यहाँ से आप ये स्प्लाइन को कंट्रोल वर्टाइसेस फॉर्मेट में या फिर फिट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए मैं अगर इस कंट्रोल वर्टाइसेस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये जो टेंडेंसी का जो मेथड है यहाँ पे वैसे ही दिख रहा है जैसे मैंने बताया था।
वैसे मैं अगर इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, इसको फिट मेथड में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे वर्टिसेस दिख नहीं रहा है, दे आर मेंटेनिंग द टेंजेंसी, राइट। तो ये था हमारा स्प्लाइन कमांड जिसमें हमने देखा अभी, और फिट मेथड और कंट्रोल वर्टिसेस मेथड और टेंजेंसी कैसे बरकरार रखे। स्प्लाइन में आपको डिग्रीज भी दिए गए हैं। ये डिग्रीज जो है दैट मीन्स आपका जो कर्वेचर है कितने कंट्रोल वर्टाइसेस होंगे। okay? तो लेट्स से मैं अभी डिग्री ऑप्शन में जाता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे 4 डिग्री स्प्लाइन क्रिएट करनी है, और मेथड जो है वो मैं लेट्स से सॉरी टीवी मेंटेन करूँगा बस, तो ही मैं डिग्री मेंशन करूँ। तब मैं जहाँ पे भी क्लिक करूँगा तो ये जो आपकी स्प्लाइन बन रही है उसमें ये जो कंट्रोल वर्टाइसेस है वो इस तरह से क्रिएट होंगे कि इट वुड राइट टू control the curvature, okay, with many number of control vertices, okay, that means ये ज़्यादा स्मूथ बनेगा, तो जितनी आप डिग्री ज़्यादा रखोगे उतना ही ज़्यादा स्मूथ बनेगा, that's it, okay. जितने ये जो डिग्रीज का नंबर कम रखोगे उतना ये शार्प बनेगा, okay, इस टेंशन ज़्यादा रहेगा, नंबर जितना ज़्यादा रखोगे, okay. अगर मैंने एग्जिस्टिंग स्प्लाइन को, जैसे ये जो स्प्लाइन को सेलेक्ट किया और हमने प्रॉपर्टीज विंडो स्टार्ट की, प्रॉपर्टीज विंडो पे यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये जो डिग्रीज है इसके वो कितने हैं। सो आप अगर वो डिग्रीज चेंज करना चाहते हो ये सीवी मेथड में होनी चाहिए, अगर ये डिग्रीज में इसकी कंट्रोल करता हूँ, चेंज करता हूँ, लेट्स से सेट इट टू 5, देखोगे कि यस इस कर्वेचर में इसको 1 2 3 4 5 वर्टाइसेस कंट्रोल। सो इस तरह से वो हर एक नए इंटरवल के बीच में 5 वर्टाइसेस ऐड कर रहा है ज्योमेट्री को और ज़्यादा स्मूथ और कर्वेचर डिफाइन करने के लिए ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि मे भी हमारे कर्वेचर को करने के लिए और एक्स्ट्रा पॉइंट्स की ज़रूरत है तो आप उसकी बढ़ा सकते हो, बट अगर मैं चाहूँ कि इसकी डिग्री और कम हो, डोंट अलाउ मी टू डू दैट। सो ये अगर आप इंक्रीज करोगे वापस कम नहीं कर पाओगे, सो केयरफुल व्हेन यू डू दैट। अभी हम देखेंगे कि आपके पास लेट्स से कोई पॉलीलाइन है और पॉलीलाइन को आपको लाइन में कन्वर्ट करना है। एक सिंगल पॉलीलाइन है, अगर आपने लाइन कमांड से डायग्राम बनाया होगा तो ज्वाइन कर लीजिए, पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। सो वंस यू डू दैट आप स्प्लाइन कमांड में होगे SPL, और आप CV मेथड में होने चाहिए। ओके, जब आप CV मेथड में हो डिग्रीज में फिर से जो डिफॉल्ट वैल्यू थी उसकी 3 उस पर सेट करता हूँ, और फिर मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैं पॉलीलाइन को सेलेक्ट करूंगा और एंटर बोलूंगा, कि जो पॉलीलाइन है लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। सी यहाँ पे अभी प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है, लाइन, दिस इज नॉट अ पॉलीलाइन। अंडू करता हूँ, फिर अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा ऑटोकैड इसे पॉलीलाइन रिकॉग्नाइज करता है। हम लाइन कमांड में जाते हैं और ऑब्जेक्ट ऑप्शन में जाकर लाइन को पॉलीलाइन को सेलेक्ट करेंगे, एंटर बोलोगे, आपकी पॉलीलाइन लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी और जो पॉइंट्स थे पॉलीलाइन के उस जगह पर कंट्रोल वर्टाइसेस आपको दिखाई देंगे, राइट। वैसे ही अगर आपने पॉलीलाइन बनाई है और आप लाइन कमांड में आने के बाद फिट पॉइंट मेथड से अगर आप इसको लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो और ऑब्जेक्ट में जाके इस पॉलीलाइन को सेलेक्ट करोगे तो ये पॉलीलाइन कन्वर्ट नहीं होगी। ओके, अभी ऑप्शन दिया है फिर भी कन्वर्ट नहीं हो रही, क्यों? तो ये जो कमांड लाइन है वहाँ पे आप देखिए वो क्या बोल रहा है, ओनली स्प्लाइन फिटेड पॉलीलाइंस कैन बी कन्वर्टेड टू स्प्लाइन। इसका मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉलीलाइन है
की प्रॉपर्टी मुझे चेंज करनी होगी। कैसे? मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, पॉलीलाइन ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ पे ये स्प्लाइन फिट कमांड मिलेगा, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, सो ये एक स्प्लाइन फिट पॉलीलाइन है। दैट मीन्स अभी भी अगर आप इसको सेलेक्ट कर रहा हो तो ऑटोकैड क्या बोल रहा है, आपने 2D पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया है, ये स्प्लाइन नहीं है। ठीक है, अभी हम स्प्लाइन कमांड में जाएंगे, SPL एंटर, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, बी श्योर आप मेथड फिट में हो, ऑब्जेक्ट में जाओगे और इसको सेलेक्ट करके एंटर करोगे। तो देखिए ये यहाँ पे जॉगर्ड लाइंस दिख रही थी, अभी वो स्मूथ कर बन गया है। अनडू करता हूँ, देखिए ना, यहाँ पे जो ये कर्वेचर है ये मल्टीपल स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ऐसे दिख रहा है। आपको ये स्मूथ कर्वेचर चाहिए, इसके लिए हम 2D पॉलीलाइन को आप लाइन फिटेड पॉलीलाइन में कन्वर्ट करते हो और बाद में उसको स्प्लाइन में कन्वर्ट। okay? तो once you select that using spline command and press enter, yes, polyline में। ओके, तो अब अगर इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ऑटोकैड क्या कहेगा, यू आर सेलेक्टिंग अ लाइन। लाइन कमांड में SPL एंटर, आप अगर यहाँ पे चाहोगे कि नॉट्स, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कॉर्ड, स्क्वायर रूट और यूनिफॉर्म। ओके, तो ये एक्चुअली ऑटोकैड बैकग्राउंड में कैलकुलेट कर रहा है कि हाउ आपकी जो स्प्लाइन की कर्वेचर वो मेंटेन रखेंगे। अगर मैं कॉर्ड में जाता हूँ और क्लिक करता हूँ, okay, काम करते हैं हम इसे रैंडमली क्लिक करेंगे तो कुछ ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। तो लेट्स क्रिएट समथिंग, और ये कमांड जाता हूँ, ये यहाँ पर हमने 100 यूनिट्स की 100 यूनिट्स बनाई, मैंने कुछ कॉपीज बनाई, और ये जो सेट है इसके हमने 3 कॉपीज बनाए। 3 कॉपीज क्यों? क्योंकि हमें 3 ऑप्शन, राइट, कॉर्ड है, फिर दूसरा है स्क्वायर रूट है, यूनिफॉर्म। तो तीनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, हम लोग डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो कितने पॉइंट्स रहते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कर्वेचर कितना स्मूथ रहेगा, उसमें टॉलरेंस का मेंटेन करेंगे। बट ऐसे विजुअली हम लोग इजीली नहीं बता पाएंगे, बट स्टिल ट्राई टू गेट द आइडिया। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट, क्लिक 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 क्लिक, ऐसे क्लिक करते जाता हूँ, इसे मैं मूव करता हूँ समवेयर अराउंड हियर, जैसे हम करेंगे। तो ये जो है हमने यूज किया है कार्ड, कार्ड, जस्ट चेंज इट। तो अभी हम यहाँ पर यूज करेंगे स्क्वायर रूट मेथड। ठीक है, तो SPL, फिर यहाँ पे नॉट्स में जाएंगे। तो ये नॉट्स मतलब क्या है, जो पॉइंट जहाँ से वो क्रॉस होती है। स्क्वायर रूट मेथड में हम यूज कर रहे हैं एंड क्लिक ऑन हिम, और फिर तो देखें ये यूनिफॉर्म मेथड। विजुअली आपको कोई खास डिफरेंस नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लाइन्स को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, चलो इनको अलग अलग कलर देते हैं, लाइन है, रेड, ये सो यूनिफॉर्म है वो रेड है, ब्लू और ब्लू हो गया। तो स्क्वायर लाइन को
कॉपी करता हूँ, लाइन के ऊपर ओवरलैप करता हूँ। अगर आप जूम करके भी देखोगे डिफरेंस नहीं नजर आता। यूनिफॉर्म स्प्लाइन को कॉपी करता हूँ, फिर से जूम करके देखिए, आपको हल्का सा डिफरेंस नजर आ रहा है, मतलब कुछ तो डिफरेंस है इनमें। हमने इस केस में मैंने जानबूझकर अभी पहले ये इनको यूनिफॉर्मली बनाया, मतलब ये जो लाइंस जो वर्टाइसेस थे वो इक्वल इंटरवल पे है। तो अगर आप इसको इस मेथड से टेस्ट करना चाहोगे तो आपको डिफरेंस सच में नजर नहीं आएगा। तो मैंने और एक एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट किया है, जहाँ पर हमने जो पिक पॉइंट्स जो है उनको रैंडम जगह पे प्लेस किया है। मैंने यहाँ पे कॉपी बनाई ताकि लोग सिमिलर पिक पॉइंट्स पे तीनों मेथड से लाइन क्रिएट करेंगे और फिर क्या डिफरेंस आता है वो देखने की कोशिश के बाद में आपको क्वाड, स्क्वायर रूट और यूनिफॉर्म तीनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो SPL, और यहाँ पर मैं नोट्स में जाता हूँ और क्वाड मेथड ऑन करता हूँ, और ये जो पॉइंट्स हमने डिफाइन किया है यूजिंग डायग्राम के बाद इसको हमने येलो कलर, इस पर रेड, नोट्स, स्क्वायर रूट, फिर लाइन, नोट्स, यूनिफॉर्म। आप देखकर ही बता दोगे कि सर डिफरेंस अलग है, बट ओवरलैप करके क्रॉस चेक करेंगे। तो कॉर्ड एक कॉपी ली हमने, यहाँ पे पेस्ट की, वैसे ही स्क्वायर रूट मेथड वाली की एक कॉपी ली और उसको हम ओवरलैप किया यूजिंग दैट स्टार्ट पॉइंट, एंड देन हमने यूनिफॉर्म मेथड वाले स्प्लाइन को सेलेक्ट किया और कॉपी। क्या यू कैन मेक अ डिफरेंस ना? देयर इज अ डिफरेंस। जब हमने कॉर्ड मेथड यूज किया था, बेसिकली आप जब फ्लाइंग कमांड स्टार्ट करते हो कॉर्ड मेथड डिफॉल्ट सेट हुआ रहता है। जो भी वो कॉर्ड लेंथ रहेगा उस हिसाब से वो कर्वेचर डिफाइन करता है और हमारे पिक पॉइंट से लाइन को गुजारता है। ओके, सो वो जो कॉर्ड का रेशियो रहेगा उसी को यहाँ पे मेंटेन रखता है। That's it। और जब आप स्क्वायर रूट मेथड यूज करते हो तो कॉर्ड जो हमारा ये जो कर्वेचर या कॉर्ड लेंथ जो है उसका स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन करके हमारे इस लाइन का, ये जो येलो कलर है, का कर्वेचर डिफाइन होता है एंड अकॉर्डिंगली हमारे उस पॉइंट से लाइन गुजरती है। और ये जो सबसे लास्ट है यूनिफॉर्म मेथड में स्प्लाइन यूनिफॉर्म रखने की कोशिश की रहती है और उसके दरमियान ये जो कर्वेचर है वो हर जगह पे सिमिलर रखने की वो कोशिश करेगा, एंड ड्यू टू दैट ये तीनों मेथड में अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। बेसिकली ये आपका टोपोलॉजी एंड ऑल उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट हो गया। सो बेसिकली डिज़ाइन लेवल पर ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी टाइप की स्प्लाइन आपको यूज़ करनी होगी एंड अकॉर्डिंगली आपको इनपुट दिया जाएगा to choose that method to get that appropriate result of। ओके, सो ये थे हमारे स्प्लाइन कमांड में नोट्स के तीन अलग अलग टाइप्स। और अभी हम लोग देखेंगे स्प्लाइन कमांड में टॉलरेंस कैसे किया जाता है। तो बेसिकली टॉलरेंस वैल्यू जो है उससे हम लोग हमारे स्प्लाइन को थोड़ा फ्रीडम देते हैं ताकि वो स्मूथनेस ज़्यादा मेंटेन रखे और पॉइंट्स और डिस्टेंस की जो हम वैल्यू है वो स्पेसिफाई करेंगे, वो टॉलरेंस कहते हैं, वो रेंज में रखें। तो स्प्लाइन SPL, और मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक करता हूँ, नॉट कॉर्ड मेथड में हम लोग है, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करता हूँ, टॉलरेंस में जाता हूँ, टॉलरेंस में लेट्स से 0 एंड एंटर। तो इस वक्त हम लोग टाइप टॉलरेंस में, दैट मीन्स हमने कोई भी वैल्यू मेंशन की है। तो ये डिफॉल्ट मेथड है, इससे आपको देखिएगा कि आपकी जो स्प्लाइन है वो आपने डिफाइन किया है हर एक पॉइंट से बराबर से गुजर रही है, टचिंग देम प्रॉपरली एंड पासिंग थ्रू।
फिर हम लोग स्प्लाइन कमांड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद टॉलरेंस ऑप्शन में आते हैं, वैल्यू मेंशन करता हूँ, लेट्स से 1 एंड एंटर। अभी अगर इन सेम पॉइंट्स पर से मैं लाइन गुजारूंगा, इस लाइन एग्जैक्टली उन पॉइंट से गुजर नहीं रही है, तो ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर इस पॉइंट से गुजरेगा, बट इट नियर फ्रॉम दैट पॉइंट, बट नॉट नेसेसरीली उस पॉइंट से गुजरे। उस पॉइंट को मैंने क्लिक के लिए यूज किया। तो यहाँ पर मैंने जो 1 यूनिट का जो फ्रीडम दिया है उसको, उस रेंज में रहकर वो इस स्प्लाइन को और ज़्यादा स्मूथ रखने की कोशिश कर रही है, बट ऑल्सो ये जो पॉइंट है उसको भी इम्पोर्टेंस दे रही है। सो ये हमने 1 यूनिट का टॉलरेंस दिया। अभी अगर हम टॉलरेंस की वैल्यू थोड़ी बढ़ा कर देखें, टॉलरेंस एंड लेट्स से 10, क्लिक ऑन दिस। तो नोटिस किया, ये देखिए वो जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच हो रही थी लाइन कर्वेचर, सो वो स्ट्रेच जो है वो यहाँ पे कम हो रहा है, एंड और भी ज़्यादा कम हो रहा है, और जो हमारा स्प्लाइन है वो ज़्यादा स्मूथ क्रिएट हो रही है। इज ट्राइंग टू मेंटेन द स्मूथेस्ट ऑफ कर्वेचर। एंड ऑल्सो हमारी स्प्लाइन जो है, हमने जो रेंज दी है 10 यूनिट्स की, 10 यूनिट्स मतलब आपका यूनिट जो भी होगा, 10 मीटर्स, 10 फीट, 10 इंचेस, उस हिसाब से उतने यूनिट्स तक रेंज है मेंटेन रखती है। उससे ज़्यादा वो स्मूथ नहीं करेगा कि ये डिस्टेंस 10 से बढ़ जाए, 10 या 10 के अंदर रहेगा, बट 10 बढ़ने नहीं देगा। कर्वेचर और वो सब कैलकुलेशन के हिसाब से ये स्प्लाइन बनती है। आपको अगर टॉलरेंस मेंशन किया रहेगा, जो भी कैलकुलेटेड टॉलरेंस है, वो आप फीड करके उस हिसाब से स्प्लाइन बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्प्लाइन कमांड समझ में आ गया हो। इसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आए हैं। कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। एंड और भी कोई ऑटोकैड से रिलेटेड टॉपिक्स आपको सीखने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। उस लिंक में ऑटोकैड कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट है। जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए आप सीख सकते हो। ये कोर्सेस में बनाते जा रहा हूँ, फिलहाल सारे के सारे वीडियोस अपलोडेड नहीं है। जैसे जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं उनको अपलोड करते जाता हूँ। See you in the next lecture. Until then, take care. Bye bye. Study hard. Stay safe.